वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टीके लवर। टीके लवर की इस दुनिया में आप लोगों का फिर से एक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था आदि पर्व का प्रथम अध्याय, जी बिल्कुल, अनुकर्मी का पर्व। उस पर्व में हमने महाभारत की मानवता के बारे में पढ़ा था और अब हम शुरू करने जा रहे हैं महाभारत का पर्व संग्रह पर्व का द्वितीय अध्याय, आदि पर्व का द्वितीय अध्याय। जी बिल्कुल, इस द्वितीय अध्याय का जो मूल पाठ का जो नाम है उसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संबंध पंचक क्षेत्र का वर्णन, कि जी हाँ, ये संबंध पंचक जो क्षेत्र है, बार बार जो पहले अध्याय में भी नाम आया था, ये क्या है, किन क्षेत्रों को संबंध पंचक क्षेत्र कहा जाता है। अक्षौणी सेना का प्रमाण, जी बिल्कुल, अक्षौणी सेना, जैसे कि हमने सुना है कि महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई थी, तो उसमें कितने लोग थे, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ थे, उनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रहण, जी बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग के जो पहली वीडियो थी उसमें 100 पर्व पढ़े थे, 18 पर्व और 100 उपपर्व, उनके संक्षिप्त वर्णों का हम पढ़ेंगे कि इन वर्णों में हमें क्या क्या सुनने को मिलता है। जी पर्व जो आप सुन रहे हो, पर्व, इस पर्व का जो मूल है मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ, शास्त्र का मुझे पता नहीं शास्त्र क्या बोलता है, अपनी से बता रहा हूँ। पर्व का मतलब होता है कि जैसे कि हमने हिंदी में भी सुना होगा कि दीपावली पर्व, होली का पर्व, तो त्यौहार, ऐसी कोई विशेष घटना, ऐसा कोई विशेष एक दिन जिससे हम सब लोग उसे काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, फिर काफ़ी उसकी एक उस दिन की एक अलग ही अपनी अहम भूमिका होती है, तो उसे हम पर्व के नाम से कहते हैं। तो पर्व का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है कि त्यौहार, तो इसी में कोई ऐसी विशेष घटनाएं हुई होगी या विशेष कोई दिन रहा होगा जिससे पर्व के नाम से संबोधित किया गया है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। जी बिल्कुल, अगर कोई भी मनुष्य सच्चे दिल हृदय से सात बुद्धि से इस महाभारत का पाठ करता है तो उसे उसका क्या फल मिलेगा। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ पाठ करने से ही उसे उसका क्या फल मिलेगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक से। ऋषि बोले सूतनंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो संबंध पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहाँ हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवाजी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याणदायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूँ, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में संबंध पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता और द्वापर की संधि के समय, जी बिल्कुल, जब त्रेता खत्म हो रहा था, द्वापर की शुरुआत हो रही थी, उस समय सशस्त्र धर्मियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेक बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। आपने सुना ही होगा कि क्षत्रिय वंश का जो संहार किया था परशुराम जी ने, वो कहते हैं ये बिल्कुल वही परशुराम है जब रामायण के समय अपने राम जी भगवान ने उस धनुष को तोड़कर सीता जी को से विवाह किया था। उस समय जो वहाँ एक साधु आए थे वो परशुराम जी ही थे। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम अपने पराक्रम संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके संबंध पंचक क्षेत्र में रक्त के पास सरोवर बना दिए थे। अब आप इसी बात से सोच सकते हो कि कितने, मतलब रक्त के पास सरोवर, जी बात हम कर रहे सरोवर, रक्त के पास सरोवर, तो कितने क्षत्रियों का संहार किया था उन्होंने। क्रोध से अवशिष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवर में रक्ताज्वली के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। ये बात हमने सुनी है। तदंतर ऋचिक आदि प्रतगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस प्रीत भक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितृ मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपना अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैं जो क्रोधवंश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए, यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूँ।
तदंतर ऐसा ही होगा, ये कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे कुछ क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो। ऐसा कहकर उन्होंने क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवर के पास जो प्रदेश है उसे ही संबंध पंचक कहते हैं। ये क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है जी। बिल्कुल, संबंध पंच का जो क्षेत्र का हमने पढ़ा था कि क्या है, जो उन 5 सरोवर की जो आसपास की भूमि थी, जो प्रदेश थे, उन्हें ही संबंध पंचक क्षेत्र कहा जाता है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है और जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का नाम वही रखना चाहिए। जैसे कोई एक पर्टिकुलर देश है, उस देश का कोई एक चिन्ह है, या फिर उस देश को किस चीज़ से या फिर किस महत्व से जाना जाता है, तो उस देश का नाम वही पढ़ना चाहिए। ये विद्वानों का मत है। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, जब कलयुग आ रहा था, द्वापर खत्म हो रहा था, उस समय संबंध पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीष्म युद्ध हुआ। भूमि संबंधी जो दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। महाभारत के युद्ध में कितनी सेना इकट्ठी हुई थी? तो 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मणों वे सब सेनाएं वहीं इकट्ठी हुई और वही नष्ट हो गई। द्विजवरों, इससे ये उस देश का नाम संबंध पंचक पड़ गया जी। बिल्कुल, उससे इस वजह से भी उस देश का नाम संबंध पंचक पड़ा। ऐसा ये प्रमाण हमें देखने को मिलता है। वे देश अत्यंत पुण्यमय और रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों तीनों लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रचिति हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, अब यह भी आपने जो अक्षौणी शब्द का उच्चारण किया, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। उग्रसेन जी, एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के ममर्ग विद्वानों ने पति कहा है। एक पति में क्या होता है? एक रथ होता है, एक हाथी होता है, 5 पैदल सैनिक होते हैं और 3 घोड़े होते हैं। इन्हीं को पति कहा गया। इसी पति की तिगुनी संख्या विद्वान पुरुष सेनामुख कहा गया है। 3 सेनामुख को एक गुल्म कहा गया है। अब हम समझेंगे कि एक अक्षौणी सेना में कितना, तो आप एक फ़ोन या फिर कॉपी लेकर इनको मल्टीप्लाई करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, और लास्ट में इसका पूरा वर्णन भी हमें मिल जाएगा। 3 गुल्म का एक गण होता है, 3 गण की एक वाहिनी होती है, और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने प्रतना कहा है। 3 प्रतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनिकिनी और 10 अनिकिनी की एक अक्षौणी होती है। ये विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ विद्वान गणित के तत्व विद्वानों ने एक अक्षौणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। अब एक डायरेक्ट भी हम अंदाज़ा लगा लेते कि एक अक्षौणी सेना में जो विद्वानों ने जो संख्या बताई है वो कितनी बताई है। एक अक्षौणी सेना में जो रथों की संख्या होती है वो 21,870 बताई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। हाथियों की संख्या भी हमने विद्वानों ने इतनी ही बताई है। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौणी सेना में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक अक्षौणी सेना में जो पैदल चलने वाले मनुष्यों की संख्या होती है वो 1,09,350 बताई गई है। एक अक्षौणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। अब जो घोड़ों की संख्या है वो 65,610 बताई गई है। तपोधन संख्या तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18,000 अक्षौणी सेना थी। जो अभी हमें क्राइटेरिया बताया गया, जो संख्या बताई गई है, इसी के आधार पर जो पांडव और कौरव की जो सेना, दोनों सेना थी वो 18 अक्षौणी सेना थी। अद्भुत कर्म करने वाले
काल की प्रेरणा से संबंध पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही नाश को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्र के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिन तक युद्ध किया। अब हम इसमें जानेंगे कि जो बड़े बड़े महायोद्धा थे उन्होंने कितने दिन तक कब तक युद्ध किया। तो इसमें भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन तक युद्ध किया और शल्य आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18 दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निशंक सोते हुए युधिष्ठिर की सेना को मार डाला। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में ये जो उत्तम इतिहास महाभारत सुन रहा हूँ, ये जन्मजय के स्वरूप सप्रयज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों और यश पराक्रम विस्तार पूर्वक का वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पोलोम, आस्ते इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जिसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष परम वैरागी की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जन्म जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीव सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्र में परम ब्रह्म परमात्मा की प्रतिरूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर का निर्वाह संभव नहीं है, वैसे इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई भी कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। जैसे लौकिक और वैदिक सब प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित करने वाली संपूर्ण वाणी स्वर एवं व्यंजनों में समाई रहती है, वैसे ही लोक परलोक और परमात्मा संबंधी संपूर्ण उत्तम विद्या बुद्धि इस श्रेष्ठ इतिहास में भरी हुई है। ये महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियाँ भरी हुई है। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा ये वेदों के धर्मीय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में परमाणु क्रमणी है और दूसरे अध्याय में पर्व संग्रह है। पहले अध्याय में हमने अनुकर्मिणी का पर्व पढ़ा था, दूसरे अध्याय में पर्व संग्रह पढ़ा था। इसके पश्चात पौष्य, पोलोम, आस्तिक आदि अंशवंतरण पर्व, तदंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुग्रह, लाक्षा भवन, दाह पर्व, तदंतर हिडिंब वध पर्व, फिर वक्वध और इसके बाद चैत्ररथ पर्व है। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर का पर्व तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक का वैवाहिक पर्व का वर्णन है। जैसे हमने आपको बताया था, पर्व का मतलब एक खास टॉपिक या फिर खास दिन से है, तो वैसे इन हमें ये मिल रहे थे। पांचाल कुमारी राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर का पर्व है, राजाओं पर विजय का पर्व, सुभद्रा पर्व, विडम्बा पर्व आदि पर्व हमें इसमें सुनने को मिलेंगे। विदुरागमन, राज्य वल्लभ पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व है। सुभद्रा हरण के बाद हरणा हरण पर्व है। पुनः खांडव दाह पर्व है। उसी में मयदानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद कर्म से सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदंतर राजस्यु, अर्धाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद कर्म से धूत एवं अनुधूत पर्व, तपश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमिर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुन भीगम
पर्व जानना चाहिए। फिर केरात पर्व आता है जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव और तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन मिलता है। जी बिल्कुल, केरात जो पर्व उसमें भगवान शिव और अर्जुन का जो युद्ध हुआ था उसकी हमें युद्ध का जो पूरा वर्णन है वो सुनने को मिलेगा। तत्पश्चात इंद्रलोक विगमन पर्व है, जब अर्जुन इंद्रलोक में गए तो उसका पर्व है। फिर धार्मिक करुणों पदाक पर्व नैलोपाख्यान पर्व है। तदंतर बुद्धिमान कुरु राज का तीर्थ यात्रा पर्व जटासुरवध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवात कवच युद्ध अजागर और मार्कंडेय समस्या पर्व कर्म से कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अंतर घोष यात्रा पर्व है, उसमें मर्ग स्वप्न प्रबोधो और विवरिक द्रोण उपाख्यान है। तदंतर इंद्रधूम का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है। उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। इसके बाद प्रतिव्रता सावित्री के पतिव्रत्य अद्भुत महात्मा में है। फिर इसी स्थान पर रोमापाख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद कर्म से कुंडलाहरण और आरण्य पर्व कहे गए हैं। तदंतर विराट पर्व का आरंभ होता है जिसे पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व है। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोहरण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजय पर्व कहा गया है। तदंतर चिंता के कारण दशराज के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात में प्रसिद्ध सनत्सुजात पर्व है जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। इसके पश्चात यान संधि तथा भगवान दे यान पर्व है। इसी में मातलिका उपाख्यान, गलाव चरित्र, सावित्र वामदेव तथा वेन उपाख्यान, जामदग्नि और षोडशाराजिक उपाख्यान आदि आते हैं। फिर श्री कृष्ण सभा पर्व प्रवेश, वधूलका का अपने पुत्रों के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निरायण तथा विश्वोपाख्यान है। इनका कर्म से उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व, तदंतर कौरव पांडव सेना का निर्णायन पर्व, तत्पश्चात रथातीर स्तंद संख्य पर, उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला अलू कदुतागमन पर्व, इसके बाद ही अम्बोपाख्यान पर्व, तत्पश्चात अद्भुत भीष्म विशेषण पर्व कहा गया है। इसके आगे जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, तदंतर भूमि पर्व कहा गया है जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया। इसके बाद कर्म से भगवत गीता, भीष्मवध, द्रोण अभिषेक तथा संस्पतवध पर्व है। जी बिल्कुल, भगवत गीता का पर्व हमें इसकी महाभारत में सुनने को मिल जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति महाभारत पढ़ता है तो उससे जहाँ तक भगवत गीता का तो हमने अभी देख लिया, एक तो भगवत गीता उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इसी महाभारत में से भगवत गीता मिल जाएगी और इसी महाभारत में अगर आगे होता है तो हमें श्रीमद् भागवतम, जी बिल्कुल, हम जो 7 दिन की जो भागवत कथा का वर्णन मिलता है राजा परीक्षित और उनके बीच ऋषि के बीच जो वार्तालाप हुई वो भी शायद हमें इसी के बीच महाभारत में सुनने को मिल जाता है, जहाँ तक मेरा अनुमानित है। बाकी हम आगे जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व है। फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। तदंतर नारायण
17 मोक्ष पर्व कहा गया है। फिर कानु पर्व, उसके बाद शल्य पर्व। इसी पर्व में हृदय प्रवेश एवं गदा युद्ध पर्व भी है। तदंतर सारस्वत पर्व है जिसमें तीर्थ एवं वंशों का वर्णन किया गया। इसके बाद अत्यंत भीत्स सौप्तिक पर्व है। इसके बाद अत्यंत दारुण ऐसिक पर्व की कथा है। फिर जल प्रदायनिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व जिसमें मर्त कौरवों की अंत्योष्टि क्रियाओं का वर्णन है। उसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का पर्व है। तदंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा उसके पश्चात ग्रह प्रविभाग पर्व है। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है जिसमें राज धर्मानुशासन आप धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। फिर सुख प्रश्नाविगम ब्रह्मा प्रश्नानुशासन दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाले अनुशासनिक पर्व है। तदंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व। अब आता है अश्वमेधिक पर्व जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है जिसमें आध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ। इसके बाद आश्रम वासिक पुत्र दर्शन तदंतर नारद गमन पर्व कहे हैं। इसके बाद अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व। तत्पश्चात माँ प्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते। इसके बाद हरिवंश पर्व जिसे किल परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंसवध का वर्णन हुआ है। जी हरिवंश पर्व जैसे आज हम बोलते हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उस हरिवंश पर्व की इस पर्व में बात होती है। हरिवंश महापर्व राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसी किल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना किए। सूत वंश शिरोमणि लोमहर्ष के पुत्र उग्र सर्वाजी व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नियमित सारणी क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों का 18 पर्व के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने का इन्हीं 100 पर्वों को एक सही तरीके से जचाकर 18 पर्वों में जो विभाजित किया गया जो हमने नाम पढ़ा था उसी में है। इस प्रकार ये संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया। पोष्य पोलोम आस्तिक आदि अंशावर्तन संभव लाक्षगृह हिडिंबिका वध वकवध चैत्ररथ देवी द्रौपदी का स्वयंवर सत्यधर्म च राजोप विजय प्राप्ति पूर्व वैवाहिक विधि विदुरागमन राज्य लभ अर्जुन का वनवास सुभद्रा का हरणाहरण खांडव दाह तथा मैं दानव से मिलने का प्रसंग यहाँ तक कि कथा आदि पर्व में कही गई है। पोष्योम पर्व में उन तक के महात्म्य का वर्णन है। पोलोम पर्व में भृगु वंश के विस्तार का वर्णन है। भृगु वंश का मतलब भृगु वंश जब हमने भी पहले पढ़ा था परशुराम जी भृगु वंश कहते थे, उस वंश का जो भी विस्तार है उससे हम पोष्यम पर्व में पढ़ते हैं। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्च सर्वा घोड़ों के जन्म की भी कथा है। वाह यार, सांपों के जन्म की कथा, घोड़ों के जन्म की कथा, महाभारत कितना है। मतलब आपके सारे डाउट, आपके जितने भी मन में सवाल है वो सब सिर्फ और सिर्फ इस 15,300 के समथिंग पेजों वाली एक काव्य में आपको सभी सवाल मिल जाते हैं। आपके मन में कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा जिससे इसे पढ़ने के बाद उसे जानने की इच्छा रह जाएगी। बट सोच समझ के पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप नहीं रहोगे, कुछ और ही बन जाओगे। परिसिक नंदन राजा जन्मजय के सर्वज्ञ यज्ञ में इन्हीं भारतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीर तथा महर्षि देवापायन के जन्म की कथा भी है। यही देवताओं के
अंशावतरण की कथा कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व तथा पक्षी और अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से ये भरतवंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। जी बिल्कुल, भरतवंश की पूरी कथा भी हम इसी पर्व में, इसी महाभारत में हमें सुनने को मिलती है। इसके बाद महाराज शांतनु के ग्रह में भागीरथ गंगा के गर्भ से महात्मा वसु की उत्पत्ति, फिर से उन्हें स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। इसी पर्व में वसु के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगदा की रक्षा और चित्रांगदा की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणिमांडक्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्य की उत्पत्ति। ये बिल्कुल धर्मराज की विदुर के रूप में जो उत्पत्ति हुई है, एक बहुत ही बढ़िया एवं प्रसिद्ध है। इसका वर्णन हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी काफ़ी बार, मांडव ऋषि जिसकी हमने वर्णन सुनते, उन्हीं की कथा का वर्णन भी महाभारत से हमें सुनने को मिलता है। श्री कृष्ण देवपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु जन्म और इसी प्रसंग में पांडु की उत्पत्ति कथा भी है। सुनो यार, लाक्षागृह ग्रह अर्ध पर्व में पांडवों की वर्णावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेश भाषा में जो हितोपदेश दिया था उसका भी वर्णन है। फिर विदुर की बात मानकर सुरंग खुदवाने का आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलिन और पुरोचन भी जल मरे, ये सब कथा कही गई। हिडम्बा वध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलन और उनकी आज्ञा से एक चक्र का नगरी में ब्राह्मणों के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वही रहते समय उन्होंने बरकासुर वध किया, जिससे नागरिकों को भी बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके अंतर कर्षणा, जी बिल्कुल, कृष्ण और कृष्ण नाम में काफ़ी अंतर हमें सुनने को मिलता है। कृष्ण द्रौपदी का नाम है और कृष्ण हमारे वासुदेव का नाम है। वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का नाम है। कृष्णा द्रौपदी उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से ये संवाद मिला तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्रतिज्ञा के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। चैत्र रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगराग पर्व गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली। उसी के मुख से तप्ती, वशिष्ठ और वर्क उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहाँ से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से बड़ी सभा में लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वही भीमसेन और अर्जुन ने रणगण में युद्ध के लिए संदंत क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्णों को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। महामती बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बल वीर्य को देखा तब उन्होंने ये शंका हुई कि ये पांडव तो नहीं। फिर वह दोनों उनसे मिलने के लिए कुमार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने 5 पांडवों की एक पत्नी कैसी हो सकती है संबंध में विचार विमर्श किया। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रियों का अद्भुत उपख्यान द्रौपदी के
देव विविध तथा मनुष्य के परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। जी बिल्कुल, एक की पत्नी के 5 पति कैसे हो सकते हैं। द्रौपदी की विवेश बहुत ही रोमांचकारी एवं न समझने वाली जो विपरीत मनुष्य के परंपराओं के विपरीत जो विवाह का वर्णन हुआ कि कैसे उसे ये विवाह हुआ, कैसे क्या हुआ, उसकी सारी कथा हमें इसमें सुनने को मिलती है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा। विदुर जी ने पांडवों से मिले तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों का आदर राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना, नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि का विषयों का वर्णन। इसी प्रसंग में सुंद के उपाख्यानों का भी वर्णन है। तदंतर एक ही दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के नियम को तोड़कर वहां प्रवेश किया। अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए।